परमात्मा हमारे भीतर ही है, उसके विचार आगे। हमारी निष्ठा हमेशा पराये में ही है, किसी और में है, अपने में नहीं है। दौड़ कहीं और है, अपने में नहीं है। जा कहीं और रहे हैं, एक जगह को छोड़कर, वह जगह जो कि भीतर है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है कि वासनाओं की दौड़ हट गई, आदमी अपने में खड़ा हो गया। आदमी वहीं खड़ा हो गया जहां कोई मन नहीं है, कोई भी इंद्रियां नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सब अध्यास, सारे के सारे भ्रम टूट जाते हैं और तब संसार नहीं है, वही ब्रह्म है। जब मैं हिंदी बोल रहा हूं, बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वे भी उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, वे आंख बंद कर लें और केवल ध्वनि को सुने, शांत बैठ जाएं, जैसे कि ध्यान में बैठे हों। और बहुत बार जो शब्द समझकर भी समझ में ना आता, वह मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आ जाता है। जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, जिन मित्रों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, वह ऐसा कभी ना सोचे कि यह उनका काम का नहीं है। केवल आंख बंद कर ले और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ध्वनि पर ध्यान दे, समझने की कोशिश न करे। जो भाषा समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश ही मत करे। बिल्कुल ना समझ होकर शांत बैठ जाए, सिर्फ ध्वनि का अगाध ध्यान करे, सिर्फ सुने। वह सुनना उनके लिए ध्यान बन जाएगा और उनको उपयोगी भी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल तो शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो यह होता है कि जो बात आपकी समझ में आ जाती है, वह आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते हैं। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए, तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है। विचार वहीं पे रुक जाते हैं। इसीलिए कभी तो वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज को सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना, ऋषि मुनियों को सुनने से भी ज्यादा बेहतर है। ये असली उपनिषद वहां बह रहे हैं, पर वे आपकी समझ में नहीं आएंगे। पर समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, सुनना ही केवल काफी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सके, तो थोड़ी देर में बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता। और जब बुद्धि शांत हो जाती है, तो आप वहां पहुंच जाते हैं जिसकी आपको तलाश है। इन विचारों का सारांश, इन अध्यायों का सारांश यही है कि परमात्मा कहीं और ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। थैंक यू।